अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? गर्मियों की आमद में बर्ड के अंदर गर्मी के असरात से बचाने के लिए हम हर तरह का टोटका कर रहे होते हैं। हम कूलिंग पैड्स को यूज़ करते हैं, हम स्प्रिंकलर्स को यूज़ करते हैं, फॉगर्स को यूज़ करते हैं, कर्टन्स को यूज़ करते हैं, पानी ठंडा रखने की भी कोशिश करते हैं शेड के अंदर। फीड को आपने रात और दिन की बजाय रात पे शिफ्ट कर दिया, उसके बावजूद हम कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी गलती एक ऐसी गलती हो रही होती है जो हमारे बर्ड को हीट स्ट्रेस से बचाने में बहुत ज़्यादा कारआमद होती है। हम वो नहीं करते और वो हमारे पूरे के पूरे फार्म की हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट को ख़तरे में डाल रही होती है। आप जो भी कर रहे हैं, खुड्डा उठा के छाँव में रख रहे हैं, आपने अपनी फार्मिंग को किसी भी तरह से ठंडा कर लिया, फ़ैन लगा दिए, कूलर लगा दिए, लेकिन एक ये प्रोडक्ट अगर आप पानी में अपने बर्ड में इस्तेमाल नहीं करते, वो भी सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, तो आपका बर्ड हीट स्ट्रेस से विटामिन सी भी उतना नहीं बचा पाता, विटामिन ई सेल भी उतना नहीं बचा पाते जितना आपको ये एक सिंगल प्रोडक्ट बचा पाता है। और ये इतना आसान है देना कि इसको आप घरेलू पैमाने के ऊपर भी बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स की। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बर्ड के पानी के बैलेंस को कायम रखने के लिए ज़रूरी है। ये जो इसके अंदर मिनरल्स हैं, ये बर्ड की फंक्शनिंग के लिए बड़े ज़रूरी हैं, हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए बड़े ज़रूरी हैं। आज की वीडियो में ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स को कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किस परिंदे में कितना देना है। बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि बेल आइकन आपको आता रहे। आप चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करते जाएं। इलेक्ट्रोलाइट्स या जो हम आयंस की बात करते हैं वो 3 होते हैं: सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड। बर्ड जब आपको गर्मी से हाँफना शुरू करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होती है, जिससे बर्ड का वो रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस यानी पीएच चेंज हो जाती है ब्लड, और नतीजतन बर्ड पानी कम पीता है तो डिहाइड्रेशन होती है। पानी क्योंकि स्वेटिंग भी हो रही है, मुंह से भी निकाल रहा है, पैंटिंग के रास्ते में पी कम रहा है, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, जो कि आपके बर्ड की फीड इनटेक को कम करती है, एफसीआर को, प्रोडक्शन को। अंडा बनना है, 70% उसमें पानी है, उसने वज़न करना है, हर टिश्यू के अंदर पानी है। पानी नहीं होगा तो फीड नहीं खाएगा आपका बर्ड, फीड नहीं खाएगा तो ढीला होगा, सुस्त होगा, बीमारियां आएंगी, मर जाएगा। क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? स्क्रीन पे आप देखें, मेंटेन करते हैं एसिड बेस पीएच बैलेंस को। एसिड बेस बैलेंस बड़ा ज़रूरी होता है। बैलेंस हर ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। गाड़ी के 4 पहिए हैं, उसके अंदर प्रेशर होगा तो गाड़ी सही चलेगी। मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं, दोनों में हवा पूरी होगी चलेगी। इवन का साइकिल भी है, तो हवा पूरी नहीं होगी तो आपका ज़ोर ज़्यादा लगेगा, आपकी गाड़ी का बैलेंस ठीक नहीं होगा। तो यही एसिड बेस पे बैलेंस को इलेक्ट्रोलाइट्स पूरा करते हैं। वाटर इनटेक को बेहतर करता है। गर्मियों में हम जो सर्दियों में 2-2.5 लीटर पानी एक बंदा पी रहा होता है, गर्मियों में वो 3 से 4 लीटर रिकमेंडेड है। इसी तरह गर्मियों में पानी के इनटेक को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बड़े ज़रूरी हैं, जो पानी गर्मी की वजह से बॉडी से ख़त्म हो रहा है। नर्व्स के और मसल्स के फंक्शन को सपोर्ट करता है। सोडियम और पोटाशियम तो दिल के धड़कने में बड़े ज़रूरी होते हैं। आपके परिंदे को हीट स्ट्रेस होता है पानी की कमी से? नहीं। आपके परिंदे को हीट स्ट्रेस होता है सूरज से? नहीं। आपके परिंदे को हीट स्ट्रेस होता है इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस ना होने की वजह से। कब यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स को? डेली यूज़ करना चाहिए। इस मौसम में जिसमें गर्मी आ गई है, इसमें डेली बेसिस पे आप भी यूज़ करेंगे, आप फार्मर हैं, आप भी यूज़ करेंगे, हमने भी यूज़ करना है और परिंदों को भी इस्तेमाल करना है। डेली बेसिस पे जब भी आपके बर्ड का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर 20-30 डिग्री क्रॉस कर जाए, 30 डिग्री क्रॉस कर जाए, आपने पानी में 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक पानी के अंदर जो भी आप चीज़ें दे रहे हैं, साथ में अपने इलेक्ट्रोलाइट्स लाजमी देने हैं। अगर आपका कंट्रोल शेड है तब भी इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं, आपका ओपन शेड है तब भी इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं, आपने अपने बर्ड को लॉफ्ट में एसी लगा के दिया है तब भी आपने इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं। आपका परिंदा ट्रैवल करके आएगा तब भी आपने इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं। वैक्सीन देने के बाद भी आपने उसको इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं। हीट वेव आ गई है, बहुत तेज़ हीट आ गई है, तब भी आपने इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं। आपका परिंदा डायरिया का शिकार है, कोई भी बीमारी है उसको, तब भी आपने इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं। देखिए कितनी जगहों पे इसका इस्तेमाल आ रहा है। अब हम बात करते हैं जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं। घरेलू पैमाने के ऊपर आप ओआरएस लेके आते हैं। आप कोई भी मार्केट से ओआरएस साशे परचेज करते हैं, 30 ग्राम का वो साशे होता है, 20 से 30 ग्राम का साशे होता है। ब्रॉयलर्स के अंदर लेयर के अंदर सील्स में गोल्डन मिश्री में एक साशे 2 लीटर पानी में इस्तेमाल करना होता है।
अगर आपका बर्ड छोटा है तो 4 लीटर पानी में, अगर आपका बर्ड 20 दिन से ऊपर चला गया है, 1 किलो 1.5 किलो की मुर्गी हो गई है, तो आपने उसको एक साशे को 2 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है और सुबह 10-11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इस्तेमाल। अगर आपने घरेलू मुहाने के ऊपर ये वाला मेरा वीडियो देखा है और इलेक्ट्रोलाइट्स आपने बनाए हैं, तो फिर आपने 1 ग्राम पर लीटर में सवेयर, अगर आपके बर्ड को हीट स्ट्रेस का मसला है, ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो 1 ग्राम 1 लीटर में, वरना आप उसको 1 ग्राम 2 लीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम वही जो मैंने बताया। कबूतर और तोतों के केस में आपने एक साशे ORS को 5-6 लीटर पानी के अंदर हल करके अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना है। टाइमिंग जो मैंने आपको बता दी वही। एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट में मैंने इस वीडियो के अंदर भी बताया है, उसमें जो जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए, उसमें सोडियम होना चाहिए, पोटाशियम होना चाहिए, सोडा बाइकार्ब होना चाहिए, उसमें ग्लूकोज होना चाहिए, विटामिन सी ऑप्शनल डाल सकते हैं। अब तरतीब क्या रखनी है आपने? आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है। कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन इस्तेमाल करेंगे और अगले हफ्ते से दोबारा 3 से 4 दिन इस्तेमाल करेंगे। सिंपल जहन में बात रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स भी इलाज नहीं है, सपोर्टिव केयर है। जो भी आप ट्रीटमेंट किसी भी चीज़ की कर रहे हैं, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को जारी रखें। इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे बनाना है, उसके लिए ये वाली वीडियो आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर दी हुई है। आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी घरेलू पैमाने पे कैसे बनाना है। बना के मैंने आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट्स घरेलू पैमाने पे कैसे बनते हैं और बहुत सस्ते बनते हैं। पोटाशियम क्लोराइड थोड़ा सा मुश्किल मिलता है, लेकिन आपके शहर में या ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम की पैकिंग में आपको पोटाशियम क्लोराइड मिल जाता है। किसी भी जगह से आप परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट के इस्तेमाल को जारी रखना है, ख़ुद भी इस्तेमाल करने हैं, अपने परिंदों को भी इस्तेमाल कराने हैं। जब भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, 30 डिग्री क्रॉस कर जाए, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। 50% अवेल करने के लिए मेरे मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स के ऊपर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी लैंग्वेज में हैं, आपको उर्दू की समझ नहीं आती, तो आप इंग्लिश सबटाइटल्स के अंदर ये कोर्स मेरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। 150 स्टूडेंट्स इसको अब तक अवेल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके फीडबैक भी आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। अगर आप किसी भी तरह की फार्मूलेशन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, फिजिबिलिटी लेना चाहते हैं, इस नंबर पे PR मैनेजर को मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट लेंगे। दराज के ऊपर या शॉपिफाई के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ शो हो रहा होगा, या आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो हम याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।